गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बताए। तेरी शर्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं सुख ले न कोई फूल। आदरणीय मेरे भागवत बंधु, मेरी माता बहनों, मेरी संत समाज, समस्त ग्राम बस्ती और ब्राह्मण समाज, श्रीमद् भागवत महापुराण 33 कोट के देवी व देवता, इस व्यासपीठ से सबको नमन करते हुए आप सभी बोले सब राधे राधे और बोले नंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे तुम ही हो कन्हैया नंदलाला तुम ही हो कन्हैया नंदलाला तुम ही हो जग के प्रतिपाला तुम ही हो जग के व्रत पाला गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे तुम ही जसोदा के प्यारे हो तुम ही जसोदा के प्यारे हो सबके नैनों के तारे हो सबके नैनों के तारे हो सबके प्राणन के प्यारे हो सबके प्राणन के प्यारे हो गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। संत समाज की जय हो। व्यास भगवान की। राजन परिषद भगवान ने पालने के लेटे ही शंकर भगवान को दर्शन दिया। स्वयं कैलाश से आए, पूतना का वध किया, कागासुर का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, श्रीधर ब्राह्मण जी को जिव्याहीन बना करके भेजा, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। वो धन के लोभ लालच में आकर के और कंस के कहने से उनको मारने आए। भगवान ने ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर नहीं लेना चाहा, उन्हें जिव्याहीन करके कंस के पास पहुंचा दिया। कंस समझ गया
अवश्य मेरा काल है जो गोकुल में पल के बड़ा हो रहा है। ध्यान दीजिए माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान जब बाल लीलाएं खेल रहे थे और बाल लीला खेल करके माँ बाप यानी बाबा और मैया के मन को मोहना और सभी ब्रजवासियों के मन को मोहना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का अवतार है। ये 16 कलाओं से आए। तो यहाँ पर 3.5 वर्ष के भगवान जब हुए तब धनवा नाम का ग्वारिया था, बहुत सुंदर मुरली बजाया करता था, भेड़ बकरी चराता था। तो भगवान ने उस मुरली को सुनकर के उस धनवा नाम के ग्वारिया से कहा कि भैया ये मुरली मुझे भी दे सकते हो? बोले हाँ अवश्य। बोले तो दे दो। बोले ये तो मेरी झूठी है, तुम्हारे लायक मेरे पास मुरली है। उसने झोला में हाथ डाला और छोटी सी बांसुरी निकाल के कन्हैया को दिया और कहा लो ये है तुम्हारे लायक। भगवान ने उस मुरली को बजाना चाहा, अब वहां में फूंक मारी तो वो सीधी की सीधी निकल गई, मुरली ना बजी। भगवान बोले भाई ये तो बजती नहीं है। तब उस ग्वारिया ने कहा कि तुमने माता सरस्वती का ध्यान किया? क्योंकि माता सरस्वती स्वर के देने वाली है। भगवान बोले तो अब के मैं उनका ध्यान धर के ही बजाऊंगा। भगवान ने जैसे ही माता सरस्वती का आह्वान किया, ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया कि अब तो जाना ही होगा, तुम्हें बुला रहे हैं। तो स्वयं आकर के सरस्वती उस मुरली में विराजमान हो गई। बोलिए सरस्वती मैया की। अब तो होठों पर रखते ही 3600 राग उसमें से निकलने लगे, जिसे सुनकर के मानव की तो क्या चली, जीव जंतु भी सब मोहित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह है राजन परीक्षित, भगवान को 3.5 वर्ष की उम्र में ही मैया ने, क्योंकि वो नटखटता करते थे, चंचल बहुत है, उनकी सखा मंडली बन गई। और जो उनकी प्रीत पुरानी थी, जो सखियां उनसे पहले जन्म लेकर के आई थी भगवान की बाल लीलाओं को देखने के लिए, वही सखियां वो सबसे प्रेम करती हैं कन्हैया से। कोई रुलाना पसंद करती है तो कोई हंसाना पसंद करती है। जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेती तब तक वो कोई काम नहीं करती। इधर भगवान पहली बार अपने घर से बाहर निकले। जय हो मेरी माता बहनों भाइयों। तो भगवान माटी खा करके उन्होंने धरती का उद्धार किया। धरती माँ प्रकट हो गई, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। बोले मैं अब आ चुका हूं, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। धरती माँ शांत हो गई, खुद माटी खाई और सभी ग्वाल वालों को खिलाया। भगवान कृष्ण को देखा उन सखियों ने कि यह माटी खा रहा है लाला। तो मैया से एकदम से बोलने लगी, अरे मैया यशोदा, तेरा लाला माटी खा रहा है। भगवान कृष्ण को ऐसे सुनकर के दौड़ के मैया यशोदा आई, और जैसे ही यशोदा ने देखा तो सब ग्वाल तो भाग गए छोटे छोटे मैया के डर से। अब कन्हैया कहाँ जाए भाग। कन्हैया ने माटी की डरी मोहरे में दे ली है, बाकू फोड़ नहीं पायो।
पैसी की वैसी गाल में लगी, मोहड़ो लिसरो। मैया साटी हाथ में लिए हैं। मैया बोली लाला तू घर में भूखो रहे तो को माखन ना मिले, दूध ना मिले, रोटी ना मिले, अब इन ब्रजवासियों को दिखा करके माटी खा करके मुझे बदनाम कर रहा है। ये क्या सोचेंगे कि यशोदा अपने लाला को भूखा रखती है। तूने माटी खाई? भगवान ने सर हिला दिया, नाए खाई। मैया बोली झूठ बोल लो है, सबरो मोहड़ो लिसर रो है, सबरो धूर में बिगड़ रहे हो है, फिर कह रहे हो कि माटी ना खाई। आज मैया तीनों लोगों के नाथों को साटी से डरा रही है, धमका रही है। कि त्रिभुवन पति को डांटे बता में जसुदा ले साटी। तीनों लोग के नाथ को साटी दिखा करके धमका रही है मैया। कि त्रिभुवन पति को डांट बता में जसुदा ले साटी। और दद माखन बिसराई कन्हैया क्यों खाई माटी। अरे दद माखन बिसराए कन्हैया क्यों खाई माटी। अरे प्रवर पति को डांट बतावे जसोदा ले साटी। और दद माखन बिसराए कन्हैया क्यों खाई माटी। अरे दद माखन बिसराए कन्हैया क्यों खाई माटी। मैया कह रही है ऐसा क्यों? अब तेरा यही ते पेट भरेगा, माटी खावे तो खा। रोटी ना टूक दूंगी, और रोटी ना टूक दूंगी। डंडी से खबर लूंगी, ओ डंडी से खबर लूंगी। कलुआ भारी भिगरो है। कलुआ भारी बिगड़ो है। भगवान सामने थे ना तो मैया कलुआ कलुआ कह के पुकारती उनको। अरे कलुआ बहुत ढीठ है गोए। कलुआ भारी बिगड़ो है। कलुआ भारी बिगड़ो है। भयो धूल में सिगरो है। भयो धूल में सिगरो है। एक और बात होवे बड़ी बूढ़ी की। बड़ी बूढ़ी हो जब लाला जाधा उधम करे या नटखटता करे तो एक बात और कौन अपने लाला को धमका के बोली मैया अभी जाके रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगो तो हवा पे कटवाऊं। वो तो हवा पे कटवाऊं। मैं जाऊं बुलाए के लाऊं। मैं जाऊं बुलाए के लाऊं। तू ऐसे नहीं मानेगो। तू ऐसे नहीं मानेगो। अपनी अपनी ठानेगो। अपनी अपनी ठानेगो। खुद खाई संकन को खवाई प्रसाद सी बाटी। तो खुद खा रहा है और प्रसाद समझ के जाकू बांटा रहा है। के खुद खाई संकन को खवाई प्रसाद सी बाटी। और दद माखन बिसराए कन्हैया तो खाई माटी। अरे दद माखन बिसराए कन्हैया तो खाई माटी। आज गौर कीजिए बलराम जी किवाड़ के बगल में खड़े मैया के डर से और भगवान कृष्ण साटी को देख करके बोले मैया तोतली भाषा से ए मैया कि मत मारे सो ले ले माटी खाई ना चाटी। सौगंध ले ले मैया मैंने न खाई न चाटी। कि मत मारे सो ले ले माटी खाई ना चाटी।
और देखी तनक चाख की मीठी लागे या खाटी। ओ देखी तनक चाख के मीठी लागे या खाटी हो। मैंने तो खाई ना है बगु चाख के देखो या में कैसा स्वाद हो गए, मीठी है कि खाटी है। मैं बड़ी बूढ़ी पागल बना रहा है। अरे करुआ तू बहुत बिगड़ गए। मैया ने ना देखो क्या किया, मुखमाई उंगरिया डाली। ओ मुखमाई उंगरिया डाली, मुख में उंगरिया बबरा दई और गाल में डरी लगी तनी बड़ी। मुखमाई उंगरिया डाली, मुखमाई उंगरिया डाली, माटी की डरी निकाली। ओ माटी की डरी निकाली, माटी की डरी को बाहर निकाल लिया मोहरे में से। मैया बोली हाय मेरे भगवान, जाके मोहरे में इतनी बड़ी माटी जब और जन कितनी घुसी होगी। बोले मुख फाड़। भगवान ने थोड़ा सा मोड़ फाड़ा। अरे और फाड़ याकू। भगवान ने थोड़ा और फाड़ दिया। मैया ऋषिया के बोली जा पूरे फाड़ दे। अब भगवान ने ऐसा मुख फाड़, मेरे भागवत बंधुओं ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। मुख फार श्याम हरसाए, मुख फार श्याम हरसाए, बम तीनों बम तीनों लोक दर्शाए। ध्यान दीजिए, वाई में देख रही है मैया गौर से, यमुना बह रही है, गैया चल रही है, नंद बाबा बाई में घूम रहे हैं और खुद मैया बाई में बैठी है। मैया को एकदम चक्कर आएगा, हे भगवान मेरे लाल आए तो कोई भूत बिहार लग गई। एकदम मैया मूर्छित है के गिर पड़ी। जय हो। ध्यान दीजिए, मैया को कोई होश नहीं रहा। मैया ने समझी कोई ऊपरी बिहार जा पे लग गई रे। हे भगवान मेरे लाला को क्या है। ध्यान दीजिए, है तीन लोक को दाता, है तीन लोक को दाता, ये पूरा ही भाग्य विधाता, ये पूरा ही भाग्य विधाता। अरे नेमी चंदिया कहे कृष्ण ने खाई ना माटी, नेमी चंदिया कहे कृष्ण ने खाई ना माटी। देखी तनिक चाख के मीठी लागे या खाटी, अरे देखी तनिक चाख के मीठी लागे या खाटी। कहने का मतलब श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, भगवान कृष्ण बाल लीला खेले हैं। तीनों लोकों का उन्होंने अपने मुखार ब्रह्म यानी ब्रह्मांड में दर्शन कराया। मैया मूर्छित होके गिर गई। मैया ने तो कोई ऊपरी बिहार समझी। अब जैसे ही मूर्छित भई तो मैया ने आंखें ना खोली तो भगवान कृष्ण ने अपनी माया समेटी और मैया की थोड़ी से हाथ लगा के बोले, मैया ए मैया, अरे आंखें खोल मैया। एकदम मैया ने आंखें खोली और झट से लाला को उठायो, अपने सीना से लगायो, पीपल के वृक्ष के नीचे ले गई। दरवाजे पे पीपल को वृक्ष खड़े हो, बाकी नीचे बिठा दियो कन्हैया को। मैया बोली, लाला ओ कन्हैया, ये हमारे कुल पुरोहित को वृक्ष है। या को 3 बार ढोक लगा जो तो पे ऊपर ही कोई बिहार है।
सब दूर है जा। भगवान कृष्ण ने अपने मैया के मन को रखने के लिए 3 बार पीपल के वृक्ष को दंडवत किया, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर 33 कोटि देवताओं का वासा रहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह भगवान बाल लीला खेलते सबका मन मोहते हैं। एक दिन जब भगवान धीरे धीरे लीला खेलते हुए 5 वर्ष की अवस्था उनकी हुई, परीक्षित महाराज तो गैयन को चराने के लिए जाने लगे सखाओं के साथ। बलराम भी साथ जाते हैं। उधर कंस एक नई युक्ति बना के भेजता है। केसी राक्षस को भेजा जो घोड़े के रूप में आया। भगवान ने जान लिया ग्वालों के साथ खेल रहे थे कि यह राक्षस आ गया, मुझे मारने आया है, अब इसका भी उद्धार मुझे करना है। तो भगवान सखाओं के साथ में भी खेलते रहे और एक दूसरे रूप से उस केसी राक्षस का भगवान ने पैर पकड़ करके और घुमा के धरती पे जमीन पे मार करके उसका अंत किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। उसके पश्चात जब कंस को मालूम हो गया कि केसी भी मार दिया, तो उसने फिर सभा जोड़ी। उस सभा में जोड़ करके फिर उन्होंने कहा अपने सभी सैनिकों से, कोई ऐसा है जो जाए गोकुल मेरे काल को मार के आए। तो उसमें से जो पूतना का भाई थे, ये 2 भाई थे पूतना के, ध्यान दीजिएगा, बकासुर और अघासुर। तो पहले बकासुर गया बगुले का रूप धारण करके, यमुना किनारे गौएं चर रही हैं, ग्वाल खेल रहे हैं, और बहुत बड़ा शरीर उसने बगुले का धारण किया था। जैसे ही यमुना के तीरे उतरा तो सभी ग्वाल बोले, कन्हैया ऐसा भाई बगुला हमने तो देखा नहीं, ऐसा ये कितना बड़ा बगुला है। भगवान समझ गए, बोले तुम अपने खेल को खेलो, हमें क्या लेना देना इन पक्षियों से, जो होंगे जैसे बने रहेंगे। बलराम को इशारा कर दिया है कि मैं जा रहा हूं, तुम खेलना। बलराम बोले मैं भी चलूं, बोले नहीं तुम नहीं, मैं ही जाऊंगा। बकासुर के पास पहुंचे, भगवान कृष्ण ने जाते ही पहचान लिया। नजदीक पहुंचे हैं तो बकासुर ने अपनी चोंच खोल करके भगवान कृष्ण को निगल लिया। ध्यान दीजिए, अपने जबड़े में निगल लिया। जैसे ही अंदर पेट में पहुंचे, भगवान ने अग्नि को प्रचंड कर दिया। अब अग्नि प्रचंड पेट में हुई तो एकदम से उसे डकार आई तो कृष्ण बाहर निकल गए। फिर उसने चोंच से मारना चाहा, दोनों चोंच उन्होंने पकड़ ली, अपना विस्तार से रूप बढ़ाया और चोंच जबड़ा फाड़ करके उसका अंत किया भगवान ने। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। इस तरह बकासुर का वध किया। कंस को मालूम हो गया कि बकासुर भी मारा गया, अवश्य वो मेरा काल है। फिर उसने कृष्ण को मारने के लिए हे राजन परीक्षित अघासुर को भेजा, जो अजगर के रूप में था। उस जिस रास्ते से कृष्ण गाय जाया करती थी, उसी रास्ते पे जाकर के मुंह फैला करके और लेट गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा है। पहले तो गाय चली गई वाके पेट में, फिर ग्वाल भी चले गए, अब ग्वाल भी गए और गाय भी उसके अंदर चली गई। कृष्ण समझ गए कि भाई देखो, ऐसा हमने कभी नजारा नहीं देखा जो आज देख रहे। इतनी लंबी चौड़ी गुफा सवरे, हमारे ग्वालों चले गए और हमारे भाई बलराम भी चले गए और कृष्ण पीछे से। समझ गए नेत्र से जैसी निगाह मिलाई, चलो तुम भी आ गए हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारा भी हम उद्धार करते हैं। भगवान कृष्ण उसकी जिह्वा पे जाकर के पहुंचे और उसने जैसे ही संपट मारे, संपट मोहरे का मार लिया और ऐसे उलट पुलट करने लगा। भगवान ने
जोश में आकर के पहले उसके मुक्का मारा इस तलवा में अंदर से, वो नहीं माना। फिर उन्होंने मुरली की नोक से उसे झट से उसके तलवे को फाड़ करके अपना जिभा रोप बढ़ा करके जबड़ा चीड़ करके उसका अंत किया। इस तरह घासुर का वध किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, गयों की और बालों की रक्षा की। ये भेद कोई नहीं जान पाया भगवान की माया का, और राक्षसों का वध भी करते रहे। इधर भगवान जब गाय चराने जाते हैं ग्वालों के साथ में, सब ग्वाल अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा भोजन लाते हैं, सबकी माँ बांध के रख देती है। इधर मैया यशोदा भी कलेबा बांध देती है, बेटा भूख लगे खा लेना। लेकिन भगवान कृष्ण का नियम था खाने का कि सबका सब जितना लाते थे इकट्ठा कर लेते, फिर पत्ते पर सब मिला करके इकट्ठा रखते थे। कृष्ण हर ग्वाल के साथ एक निवाला मोहरे में देते और एक निवाला अपने मोहरे में देते। अब तो भगवान का जैसे जैसे भैया चमत्कार हो रहा है और जैसे वैसे उनका नाम हो रहा है। कोई कृष्ण कहता है, कोई ग्वाल कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है। इस तरह उनके अनेक नाम हो गए। ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा लेने के लिए मन में ठान ली, साधारण बालक है, इसका चमत्कार हो रहा है? लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं, तो ये कैसा है? इसे भगवान कह रहे हैं जो सबका झूठा खा रहा है और खिला रहा है। गाय चल रही हैं और इधर वो भोजन खा रहे हैं, सब इकट्ठे कदम के नीचे बैठ गए। गायों को आकर के चुरा करके और गुफा में बंद कर दिया ब्रह्मा जी ने। हे राजन परीक्षित, जब भोजन करके नीचे हुए गाय नजर नहीं आई तो भगवान कृष्ण बोले, अभी तो गाय यहाँ चल रही थी, गाय कहाँ गई? बोले हाँ कन्हैया, कोई गाय नहीं दिखाई दे रहा है, तो जाओ ढूंढो। भगवान कृष्ण को सब मालूम था जो ब्रह्मा जी की करतूत है, ये ब्रह्मा जी आए। लेकिन दो और चीजें, हे माताओं बहनों भाइयों, जब ग्वाल गायों को ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने उन ग्वालों का भी हरण करके उसी गुफा में बंद कर दिया। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक। और मन में सोच रहे, अब देखो मुझे कैसी गाय चरा को कैसे ग्वालन ने खेले। अब भगवान को पता था शाम होने को जा रही थी। भगवान ने उतनी ही योग माया से गाय बनाई, उतने ही ग्वाल बनाए और फिर सुबह अपने अपने घर पहुंचे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसी तरह 1 वर्ष हो गई। ब्रह्मा जी को याद आया, बोले मैं तो भूल ही गया हैं, अब तो देखूं कैसे हुआ कि गाय चल रही होंगी, कैसो खेल है रोगो। अब ब्रह्मा जी सबसे पहले जाके उस गुफा में पहुंचे। गुफा को देखा है तो सभी गाय हैं, सभी ग्वाल उसमें मूर्छित पड़े। और उधर जाके देखा जमुना किनारे उतनी ही गाय चल रही हैं, सब वही ग्वाल वहां खेल रहे हैं, कन्हैया भी खेल रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी कहने लगे मन में कि वह साक्षात नारायण अवतार, मैंने बहुत बड़ी भूल की। ब्रह्मा जी पर प्रकट हुए, श्री कृष्ण को हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान, आपकी गायों का हरण बचोरी मैंने किया, मुझसे भूल हो गई, लेकिन अब मुझे क्षमा कीजिए। आप आ चुके हो ब्रज में, मुझे विश्वास हो गया। आपकी परीक्षा लेने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। भगवान बोले तुम बहुत चालाक हो ब्रह्मा जी, लेकिन हमें तो जब ही मालूम है जब तुम हमारी गाय चुराए हुए, हमारे ग्वालन ने चुराए भी आए, लेकिन हमने तुम्हें रोका नहीं न टोका। बोले भगवान मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। हाँ हाँ जाओ, आप तो क्षमा है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते हैं, वाते पहले ब्रह्मा जी को रूप धर के वे पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक में, भगवान का नहीं। और पहरेदारों से कह दी,
एक बैरुकिया आ गया है, वो भेष बदल लेता है, अंदर आए तो उसे आने मन देना, जबरदस्ती करे उसे खूब कूटना मारना। अब ब्रह्मा जी पहुंचे पहरेदार दरवाजे पे, भाई रूप लेके, वो रूप तो पहले थे वहां बैठे, भगवान बैठे जैसे। अब ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में घुसने से कौन रोकता? ब्रह्मा जी जैसे घुसे सभी दरबारी बोले रुको, ए भाई तू कौन है? बोले हमारे भगवान तो हमारे तो अंदर बैठे हैं। अरे भाई मैं ब्रह्मा हूँ। अरे क्यों पागल बना रहा है? तू ब्रह्मा है, भाग भाग। अरे कोई तू नटखट को जादूगर है तू। ब्रह्मा जी बोले भाई विश्वास करो, तुम मुझे पहचान नहीं सकते। बोले हमने पहचान लिया, हमारे तो अंदर बैठे हैं। अब ज्यादा जबरदस्ती कही तो ब्रह्मा जी को तू पिटा रहे हो बिल्ली। अब भैया जैसे ही वो देख के दौड़ के आए, कन्हैया ने वही रूप धारण किया था ब्रह्मा जी जैसा। आकर के देखा है ब्रह्मा जी वहां जैसे। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे रूप में बसने वाले आप कौन हैं? जरा मुझे भी तो बता दो। कि तुमने गाय चुराई थी, मैं वही हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप धारण करके उनको दर्शन दिया, सभी प्रसन्न हुए। हे राजन परिषद, इस तरह भगवान बाल लीलाएं खेलते हैं, सबका मन मोहित करते हैं। पनघट पे देखा उन्होंने, जो उनकी सखियां उनसे प्रीत करती थीं, भगवान कृष्ण को नाच नचाया करती थी। तनक छाछ के पीछे घर में किवाड़ दे के बंद कर लेती, फिर कहती कि जब माखन दूंगी पहले नाच के दिखा दे। कन्हैया को नाच नचाना पड़ता हो, उन रिझाने के लिए नचना भी पड़ता था, और ज्यादा तंग कर दी तो रोने लग जाते थे। ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों, इधर भगवान देख रहे हैं उन सखियों की प्रीत को, जिनको उन्होंने मुरली बजा करके रिझाया था और प्रीत के वशीभूत कर दिया था। आज वही कन्हैया उन्हें देखा तो जितनी वो सखियां थीं, दोपहरी का टाइम यमुना किनारे जाती हैं और वस्त्रहीन होकर के स्नान करती हैं। भगवान कन्हैया ने जाना कि हमारी इन सखियों ने कितनी लाज शर्म खो रखी है, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो जिस समय जब वस्त्र हरण किए थे भगवान कन्हैया ने, उस समय उनकी अवस्था 5.5 वर्ष की थी। ध्यान दीजिएगा, गोपिकाएं स्नान कर रही हैं, अपने अपने वस्त्रों को पार पर रख दिया, लेकिन एक खेल हो गया डूबा डूबी को कितनी देर तक डूबे वो सबरी डूब गई। और इतना मौका मिल गो, कन्हैया ने लेके सबके वस्त्र ऊपर कदम पे चढ़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, खूब देर तक नहाई। जब ध्यान आयो कि सखिए के देख तो ले भैया पार पे निगाह करी तो किसी के वस्त्र नहीं। बोले ले और कर लो स्नान। बोले का भाव के घर कैसे जाएंगे कि क्या हुआ? अरे वस्त्र कोई ले गया। भगवान तो भाई कदम पे बैठे पत्तन में छुपे। एक सखी बोली हवा तो ना आ गई, कोई सबरी जमुना में गिर बह गए दूध तर्क निगाह डाल रही कि कोई वस्त्र किसी की चुंदरी दिखाई नहीं दे रही। एक बोली बहना मैं घर कैसे जाऊंगी, मेरे तो आदमी बहुत खुशूट है, वो तो घर में ही ना घुसन देगो, मुंह में लठ देगो। एक बोलो बहना तेरे तो आदमी है, अरे मेरी तो नंद ऐसी है बड़ी छरछंद है, पूरे गोकुल में घूम के मेरी मजाक उड़ा देगी। एक बोली मेरी सास बड़ी खरूस है। अपने घर की अपने परिवार की बातें हो रही हैं, भगवान कृष्ण सुन रहे। एक बोली जो लता सखी थी, बहना मुझे तो और कछु ना दिखे, ये सिवाय कन्हैया के और काऊ को काम है ही ना। वाई ने हमारे वस्त्रों को कहीं गायब किया है। तब तक मुरली उन्होंने बजा दी।
मुरली बजाई सोई सभी सखी बोली तू बहना ठीक कह रही थी, ये तो जा कदम पे चढ़े हो। अब सब सखी जल में इतनी इतनी डूबी हैं। बोले कन्हैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो मैं तो मुरली बजा रहा हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोले हम स्नान कर रहे हैं। भगवान बोले तो खूब करो, और मैं तो मुरली में आनंद ले रहा हूँ। बोले हे कन्हैया हमारे वस्त्रों को कोई ले गया है, वस्त्रों आपके पास हो, आपने देखा हो तो हमें दे दो। अरे हमें तो अपनी मुरली से काम है, तुम्हारे वस्त्र चुराने थोड़ी आए थे, हमें चोर लगा रही हो? बोले नहीं नहीं, हमें आपको चोरी नहीं लगा रहे हैं, आपने यदि उठा लिए हो या हमसे कोई ठिठोली की हो तो हमें वापस दे दो। तो ने एक सखी बोली देख वे ना बुराई चूंदरी बोल रख रही है, छोड़ छोड़। हाँ देखो कैसे झूठ बोल रहे, सवरे वस्त्र जी के पास। कन्हैया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास सभी वस्त्र हैं हमारे सब सखियों के। कन्हैया बोले हाँ तो हैं, लेकिन जब तुम अपने अपने घर की बातें कर रही थी, जब नहीं सोची थी कि हम घर कैसे जाएंगे यदि कोई ले गया तो? जब भी तो सोचा होता। बोले जब यहाँ कोई नहीं था। हाँ कोई नहीं था, झूठ बोलती हो। यहाँ वन के वृक्ष नहीं थे क्या? आकाश नहीं था या ये पर्वत नहीं थे या यमुना में जल नहीं था? बोले हमसे भूल हो गई कन्हैया, अब हम ऐसे कभी नहीं नहाएंगे, हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान बोले बाहर आ जाओ, ले लो अपने अपने वस्त्र। बोले हम कैसे आए, हम तो नग्न हैं। बोले जैसे मैं जल में घुसी थी तुम वैसे ही बाहर आ जाओ। बोले हे कन्हैया हम तुम्हारे हाथ जोड़े। तो न मन सुखा बोले होने करके वहां से, कन्हैया इनसे 3 वचन त्रिवाचा ले ले पहले, ऐसे ही माँ इनको ऐसे ही मन दे देना, ये हमको बहुत नाचना चाहती है। बोले पहले कसम खाओ, कान पकड़ो, 3 बार उठक बैठक लगाओ और कहो कि ऐसे हम कभी नहीं नहाएंगे। मनसुखा बोला एक शपथ और ले लियो। बोले कौन सी? कि हमारी मैया से जाके शिकायत नहीं करेगी। गोपिका बोली हम काउते शिकायत न करेंगे, हमारे वस्त्रों को दे दो। आज इस तरह भगवान श्याम सुंदर ने 3 वचन त्रिवाचा दे करके उन वस्त्रों को वापस दिया है राजन परिषद। क्यों? कहा हे गोपियों, जल में वरुण देव का वासा रहता है, पुरुष हो या नारी कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस तरह लीलाएं खेलते हैं, सबका मन मोहित करते हैं। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, भगवान कृष्ण ने देखा अपने ब्रजवासियों को, तो भगवान उस कंस के अत्याचारों से बाबा नंद ने, ध्यान दीजिए, दिन का रहना गोकुल का और रात्रि का रहना वृंदावन का, ऐसा कर दिया। लेकिन जो कृष्ण को खेल खेलना है वो तो वहीं जमुना किनारे ही खेलना है। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज इस तरह है राजन परिषद, कृष्ण को मालूम हो गया कि माखन मथुरा जाता है कंस के लिए, तो सबका रास्ता रोक करके खड़े हो गए और पूछा हे ब्रजवासियों, ये माखन कहां जा रहा है? बोले राजा कंस के लिए। क्यों? यदि माखन नहीं गया तो कि राजा है न जाने क्या कर बैठे, हमारी गायों को हकवाल। भगवान बोले मेहनत कोई करे और खाए कोई, ये कहां की रीति है? इसलिए सारे दिन गाय चराते हैं, शाम को आते हैं, गाय हमारी दूध देती है, उस दूध को उबाला जाता है, फिर जामुन देकर उसे जमाया जाता है,
कितनी कड़ी मेहनत करके हमारी माता है उसमें से मक्खन को निकालती है। अरे वह मक्खन खुद खाओ, खुद परिवार को खिलाओ, और उस कंस के लिए क्यों भेजते हो? अब माखन मथुरा नहीं जाने दिया कन्हैया ने, और वही नंद बाबा के पास लेकर के पहुंच गए। लो नंदराय जी, लाला कन्हैया कहते हैं कि माखन मथुरा नहीं जाएगा। तुम तो जानते हो न जाने क्या कर बैठे वो कंस। वो कृष्ण बलराम भी थे साथ में। नंद जी कहने लगे, कन्हैया ये ब्रजवासी ठीक कहते हैं, यदि माखन मथुरा नहीं गया तो सारी गायों को हकवा लेगा वो। कन्हैया कहने लगे, तुम भी इनकी बात में मान गए? ये जो कह रहे हैं ऐसे तुम भी कहने लगे बाबा? बोले हाँ कन्हैया, तुम कंस को नहीं जानते हो, बहुत ताकतवर है, राजा है। सभी ब्रजवासी बोले, कन्हैया हम राजा का सामना नहीं कर सकते, उसके पास बर्छी है, भाले है, तलवार है, हमारे पास केवल ये बांस की लाठी है। भला हम इससे उनका सामना कैसे करेंगे? भगवान कृष्ण बोले, तुम नहीं जानते इस बांस में कितनी बड़ी ताकत है, और जानना चाहते हो तो चलो मैं दिखाता हूं। आज वही कृष्ण सब ब्रजवासियों को वहां ले गए जहां पर गाय चराते थे। उसी कदम के नीचे बैठ के मुरली को बजा करके सारे विश्व को उन्होंने मोया था। वही मुरली को बजाना शुरू किया जहां दूर दूर तक गाय चल रही थी, और सभी पक्षी दौड़ दौड़ करके और कृष्ण के सामने आकर के अपनी अपनी भाषा में बातें करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कहने लगे, हे ब्रजवासियों, ये है बांस में ताकत, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो अपनी मर्जी से तुम पहुंचाते हो कंस के लिए माखन। अरे मेहनत हम करें और खाए वो नहीं। आज से माखन मथुरा नहीं जाएगा। माखन पर रोक लगा दी। लेकिन गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, कंस को मालूम हुआ है, पूछा है माखन कहां कहां से नहीं आया। बोले सब जगह से आया है, लेकिन गोकुल से माखन नहीं आया। अवश्य उसी ने चाल चली होगी, देखता हूं उसकी चाल को। आज ध्यान दीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, कंस युक्ति बनाता है, और इधर उस ब्रज में सभी तरह के लोग होते हैं। हर गांव की बात है मेरे भागवत बंधुओं। परिषद महाराज, गांव में हर प्रकार के लोग होते हैं, कुछ डरते भी हैं, कुछ हिम्मत करते हैं, किसी को विश्वास होता है, किसी को नहीं होता है। तो कंस के भय से छुप करके माखन मथुरा जाता है कंस के लिए गोकुल से, इसलिए कि शायद हमको कंस मालूम पड़ने पर हमको कंस क्षमा कर देगा। भगवान कृष्ण से कोई चीज छुपती नहीं, वो जान गए। तो हे मेरी माता बहनों भाइयों, ब्रज की रक्षा करने के लिए उन्होंने माखन चोरी करना शुरू कर दिया, और माखन चोरी पहले अपने घर से ही करी। श्री दामा बोलो भैया कन्हैया, हाँ, अरे दूसरे के घर तो जब जाएंगे जब पहले अपने ही घर चोरी करो, यहीं तो मालूम है जाएगी, भेद खुल जाएगा तो रुक जाएंगे, और नहीं खुलो तो आगे बढ़ जाएंगे। बोले ठीक, चलो। मैया तो सुबह के वक्त अपने काम कर रही थी खिरक में। इधर भगवान कृष्ण सभी ग्वालों को लेकर के घुस गए घर में। छीके पे माखन रखियो, कई में दही रखो, सबने बड़े प्रेम से खायो, और मटकी लेकर के ऊपर छत पे चढ़ गए। खुद खायो, बाकी बचो बंदर उनको खवायो। ध्यान दीजिए,
और बंदरन पे तो बच गो तो मटकी नीचे पटक के कुत्तन को बुला के डाल दो सो कुत्ता चाट बज रहे। मैया यशोदा आई, देखा ऐसा हाल, ये क्या हो रहा है। सबरे ग्वाल भाग गए, भगवान कन्हैया को बुलाया, ए इधर आ करुआ, ये क्या हो रहा है। मैया भूख लगी थी मेरे सखाओं को, तू तो थी नहीं, मैंने तो आवाज दी मैया, इसलिए मैंने इनको खिला दिया। और जब ऊपर खा रहे थे तो बंदर भी आ गए, वो भी मांगने लगे तो मैंने उनको भी दे दिया। ये मैया खाने की चीज है तो सबको खिलाई जावे। बोले चल तू बंदरन को खिला दियो, अपने सखन को खवाओ, कुत्तन की कोने कही तो थे। मैया बहू तो आके द्वार पे खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैंने हमने उनको भी दे दिया। अब तो तू बड़ा है गो है, मुंह जोरी करे हैं, इतना नुकसान कर दियो। मैया क्षमा कर देना, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण को ऊखल से बांध दियो, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, ऊखल से बांध दियो भगवान कृष्ण को। आज यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र ने देवर्षि नारद का श्राप लगा था। आमले के वृक्ष बन के मैया के आंगन में खड़े, तो देवर्षि नारद ने श्राप तो दे दिया था। जब उन्होंने पूछा कि हे नारद मुनि, अब आपने श्राप दे दिया, हमको यह भोगना पड़ेगा, हम वृक्ष बनेंगे, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा। कि लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान ही करेंगे। इस तरह है राजन परिषद, भगवान ने उनके उद्धार के वास्ते ऊखल को उखाड़ा और उन वृक्षों से खगा करके दोनों को पलट दिया। उसमें से यमला अर्जुन प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए उन्हें अपने परम धाम के लिए भेज दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह है माताओं बहनों भाइयों, अब भगवान कृष्ण ने नगर में अपने गोकुल गांव में माखन की चोरी करना शुरू कर दिया। गायों को छोड़ आते हैं सभी सखा और हर किसी के घर में घुस जाते हैं और सबके देखते हुए उस माखन को खाते हैं, सो खाते हैं, बगरा देते हैं, नुकसान हो जाता है। अब कन्हैया के डर से अपने अपने छीके ऊंचे कर दिए। जो मटकी धरा करती थी कोनों में, अब कोने में माखन की मटकी नहीं, अब तो छीकों पे ऊंची धरने लगे। इधर भगवान कृष्ण बाल लीला खेल रहे हैं। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, और जिस गली में घुस जाए उसी में चोर हो जाए। माखन चोर आया, माखन चोर आया, बचाओ अपने अपने माखनों को, माखन चोर आया। चंद्रकला नाम की सखी भगवान कृष्ण को 3 दिन झूठ बोल करके कहा, आज नहीं कल दूंगी, आज नहीं कल दूंगी। 3 दिन भगवान ने माखन मांगा। चौथे दिन कन्हैया बोले तेरी कल तो होवेगी ना, ना तू हमें माखन खवावेगी। चालाक थी। बोले कन्हैया आज हमें जाने दो, कल हमारे घर पे आना, हम खिलाएंगे। भगवान कृष्ण उदास हो गए। सुबह का वक्त है और कृष्ण सोच रहे हैं गैया चराने के लिए जा रहे हैं। मैं छलिया नंद नंद को और निकली वह छर छन, चंद्रकला में छल गई सो डार्यो ऐसो। जब तक आके माखन को नहीं खा लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज वही कृष्ण, सुबह का वक्त था, गैयन के साहवाने उनका रोजीना का काम था। इधर चंद्रकला सुबह पानी भरवे गई और पिछवाड़े के रास्ता से सबरे ग्वारवा के घर में घुस गए। बाको आदमी हार में चलोगो खेत पे काम करने के। ध्यान दीजिए हे माता बहनों भाइयों, चंद्रकला पानी भरवे गई, पिछवाड़े के रास्ता से सभी ग्वाल वाल कन्हैया सब घुस गए। काई मटकी में छाछ रखी है, काई में दही रखो, काई में दूध रखो।
भगवान देख रहे हैं कि माखन कहाँ दबकाए के धर गई है जी, माखन ना मिल ले हो। अब माखन देखो तो छीके पे पौरी में ऊंच टंग्यो। भगवान कृष्ण ने देखा कि मटकी छलक रही है, उन्होंने हाथ लगाना चाहा, नहीं पहुंचे। फिर उन्होंने बंशी को ऐसे निकाल के मारना चाहा, फिर भी नहीं पहुंचे। एकदम आवाज लगाई, भैया मनसुखा। मनसुखा भाज के आओ। बोले कन्हैया धीरे बोलो। बोले क्यों? अरे पराए घर में घुसे चोरी तो चोरी होते, कोई आ जाएगा फिर का होगा? बोले माखन तो ये रो, ये हाथ कैसे आवे? मनसुखा बोले मेरी अकल से काम लेगो तो अब खवाऊं, तो जल्दी बतावा, अकल तब बताओ तो कोई आ जाएगा। तो हम घोड़ा बन जाते हैं। अच्छा तो घोड़ा कौन बनेगा? मनसुखा बोले मैं बनूंगा ना। तो बन। घोड़ा बन गो भैया। बाकी ऊपर और ग्वाल चढ़े, सब ग्वाल चढ़ते गए, कन्हैया चढ़ते गए। जैसे ही छीके पे हाथ रखो, चंद्रकला को आनो भयो। वे किवाड़ खोल के भीतर घुसी तो बाद मनसुखा की निगाह दरवाजे मारी लगी। वाना कहीं काउते, वाना कहीं ग्वालनते के कोई आ गए हो, ऐसे करिया करके गमदाई निकल गो, लदर पदर गिर पड़े सब रे। और कन्हैया टंगे रह गए छीको पकड़ के, सब ग्वाल भग गए। चंद्रकला बोली दारी के वैसे तो मार्ग में परेशान कर दो, आज तू मेरे घर में घुस आयो। ए सखी मैं ना तेरे घर में आ तो मुझको तो मनसुखा ले आओ। हाँ बातें ले आओ, बना रहा है मनसुखा ले आयो। अब देखूंगी तेरी मैया को और तो को कितनी शयानी बने तेरी मैया। भगवान बोले मुझको नीचे उतार ले, वे बैया दुख रही है। भगवान कृष्ण को ऐसे हाथ पकड़ के नीचे उतार लिया, कान पकड़ के आंगन में लगी। कन्हैया बोले सखी काने छोड़ दे, लग रही है। वो बोली जब घर में घुसो तब ना लगी तेरे, बाद दिन तेने मेरी मटकी जब जमुना किनारे फोरी तब ना लगी तेरे, तेने मेरी फरिया को फाड़ दियो जब ना लगी तेरे, अब कैरो लग रही। छोड़ दे सखी, अब तेरे घर का भी नांगो मुझको छोड़ दे। छोड़ दूं? चोर आज पकड़ में आयो है और छोड़ दूं? के बरजे न मैया तू तो बिगड़ो कन्हैया, बरजे न मैया तू तो बिगड़ो कन्हैया, बरजे न मैया तू तो बिगड़ो कन्हैया, बरजे न मैया तू तो बिगड़ो कन्हैया। तूने दद की मटकिया फोरी, तेरी आज भोलाए दऊं छोरी, तेरी आज भोलाए दऊं छोरी। वो बोली आज हाथ में आयो है, आज ना ये छोड़ू तेरे कान उखारूंगी। अरे आज ना ये छोड़ू तेरे कान उखारूंगी, ऐसी मार मारू तो सीधो कर डारूंगी, ऐसी मार मारू तो सीधो कर डारूंगी। अरे तूने कुलाई अपने की बोरी, तेरी आज भोलाए दऊं छोरी, तेरी आज भोलाए दऊं छोरी। भगवान को आज खम्भ के ताई खड़ा कर लिया, आंगन में खम्भ करो बाकी पकड़ के ले गई। और रस्सी नजर नहीं आई तो बाने रई में जो लिपड़ी हो गए ना, बातें रेती बोलते रेती, वो रेती को निकाल लिया और वह खम्भ से बांध रही है। कन्हैया है का बोली,
उखल उखारो तो पे उखुरे ना खम्मा है। उखलयो खारो तो पे उखरे ना खम्माए। तेरी मैया ने तो उखल से बांध दियो, वो तो तेने उखाड़ दियो, लेकिन या गुना उखाड़ पावेगा। उखल उखारो तो पे उखरे ना खम्मा है। उखलयो खारो तो पे उखरे ना खम्माए। अरे मनसु का सखा तेरो भारी तो निकम्मा है। मनसु का सखा तेरो भारी तो निकम्माए। अरे मिल करके माला तोरी तेरी आज भोलाए दो चोरी, तेरी आज भोलाए दो चोरी। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। आज तीनों लोगों के नाथ कन्हैया को खम्भ से बांध दिया है। बोली कन्हैया अब सखी क्या कर रही है? बोले तेरे घर जा रही हूं, तेरी मैया से कहूंगी। भगवान बोले मेरी मैया के दौरे मन जावे तो कुछ जितनो दंड देनो चाहे तू यहीं कर ले। बोले हाँ तेरी मैया